एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। आज हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। लेंस पढ़ने जा रहे हैं। आपने लेंसेज अपनी लाइफ में कई बार देखे होंगे। जैसे हम हैंड वॉच पहनते हैं, हैंड वॉच में के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ होता है वो एक लेंस होता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको छोटी चीज़ों को बड़ा देखना होता है, इसलिए हम एक वॉच में लेंस का यूज़ करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कई बार पामिस्ट को देखते हैं। पामिस्ट हमारे हैंड में जो लाइंस बनी होती हैं छोटी छोटी, उनको देखने के लिए एक लेंस का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंस का यूज़ होता है, स्पेक्टिकल्स में लेंस का यूज़ होता है और कैमराज में लेंस का यूज़ होता है। कई जगह पर लेंस का यूज़ होता है। तो लेंस की वर्किंग क्या होने वाली है? द वर्किंग ऑफ ए लेंस इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होने वाली है इसकी वर्किंग? बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। लेकिन व्हेन दे पास थ्रू इट, जब वो लेंस से पास होंगी, व्हेन दे passes थ्रू इट, जब वो लेंस से पास होंगी उसके बेस पर हमारी लेंस की वर्किंग मानी जाती है। लेंस क्या होता है, कैसा होता है लेंस? अ लेंस इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। अ लेंस is piece of transparent ग्लास होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं ना, उसके दोनों तरफ दिखता है, लेकिन वो दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। यही होता है हमारा लेंस। अब लिखेंगे टाइप ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। टाइप ऑफ लेंसेज, इसमें लिखेंगे लेंसेज आर टू टाइप्स। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। दो प्रकार के होते हैं हमारे लेंस। नंबर वन कॉन्वेक्स लेंस। नंबर टू कॉनकेव लेंस। यहां तक नोट करेंगे, फिर हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक सारा नोट करेंगे। और वन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है? हम देखते हैं कुछ लेंस हमको इस तरीके के दिखाई देते हैं, जो बीच में से तो मोटे होते हैं और उनके किनारे पतले होते हैं। वही लेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। तो हम इसकी यही वाली डेफिनेशन लिख लेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट सेंटर। द कॉन्वेक्स लेंस is thicker at center
अब जब वो थिकर हो गए सेंटर से, थिकर एट सेंटर बट थिनर एट एज, तो एज से पतले हो जाएंगे, तो लिख देंगे बट थिनर एट एजेस, बट थिनर एट एजेस, मतलब कि कोनों से वो पतले होते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस का फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके का हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखो कुछ इस तरीके का होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरीके का होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। यहां देखेंगे बीच से मोटा है और दोनों कोनों से ये पतला है। इसकी दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ए, एक सरफेस बी, एक ये वाली सरफेस हो गई, एक ये वाली सरफेस हो गई, दो सरफेस ही हमने आपको बताई थी। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, कॉन्वेक्स सरफेस ए और कॉन्वेक्स सरफेस बी। ये हो गई कॉन्वेक्स सरफेस, इधर का इधर हो गया और इधर का इधर लिख देंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। इस तरीके का होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब नंबर 2 पर क्या आता है, कॉनकेव लेंस। लिखेंगे नंबर 2, नंबर 2 कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया बीच से मोटा, वो हो जाएगा साइड से मोटा, बीच से पतला। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, अ कॉनकेव लेंस इज थिन एट द मिडल, द कॉनकेव लेंस is thin in the middle, thin in the middle, यानी कि थिन मतलब पतला, पतला कहां से हो गया, बीच में से, बट थिकर एट द एजेस, बट थिकर एट द एजिस, यानी कि एजिज से, यानी कि किनारों से वो हो जाएगा मोटा। तो कॉनकेव का भी चित्र बना लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो ये हो गई ए सरफेस, ये हो गई बी सरफेस, इसमें भी दो सरफेस हो गई, और इसको नाम दे देंगे, इधर की हो गई कॉन्वेक्स सरफेस 1 और इधर की हो गई कॉन्वेक्स सरफेस 2, इनको भी नाम दे देंगे कॉनकेव सरफेस, इधर लिख देंगे कॉनकेव सरफेस। इस तरीके से हमारे दोनों लेंसेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो जाएंगे। इन दोनों को अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। जिस तरीके से हमने मिरर में पढ़े थे कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, हम एक लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर और उसमें लिखेंगे द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 1 डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर, नंबर 1 ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में हमें क्या लिखना है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस, द mid point of a lens is known as the optical center, ऑप्टिकल सेंटर। जो किसी भी
लेंस का मिड पॉइंट होगा वही हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। एक चित्र बनाकर हम आपको दिखाई देते हैं, बाकी आगे भी कई बार आने वाला है। हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, चलो दोनों में दिखाते हैं। देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स और ये हो गया हमारा कॉनकेव। तो यहां पर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, यही मिड पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। तो लिखेंगे एनी रे पासिस थ्रू, एनी रे passes through optical center, optical center goes straight, goes straight। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the optical center of a lens is denoted by C। यहां पर हमने क्या लिखा है, डिनोटेड बाई C, लेकिन हम एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, सम टाइम इट इज डिनोटेड बाई O, but sometime it is denoted by O। कई बुक में आपको O मिलेगा और कई बुक में आपको C मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, C या O कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम C लिख देते हैं, ये हो क्या हो गया हमारा C। अब नंबर 2 हमारा क्या आ रहा है टॉपिक, नंबर 2 है प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जिस तरीके से हमने देखा था एक मिरर में कि बीच से होती हुई जा रही थी, एकदम सेंटर से होकर, पोल से होकर जो लाइन जा रही थी, वही हमारी क्या कहला रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर। ऐसे ही यहां पर देखेंगे, नोट करेंगे, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, the principal axis of a lens is line passing through, is line passing through the optical center, is known as the principal axis, principal axis of a lens। वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है एक लेंस की। एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि क्या होगा। मानो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका C हो गया ये, इसका C फॉर ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये। तो जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, इस तरीके से,
ये हो गया हमारा सी फॉर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में देखेंगे इसी को, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, इसका सी हो जाएगा यहां पर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा था कि जो भी हमारी रेज आ रही हैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो कहां से जाएंगी, तो वो फोकस से निकल जाती हैं। वही सेम कंडीशन हमारी यहां पर अप्लाई होने वाली है कि अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के रेज किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आ रही है तो वो पॉइंट एफ से निकल जाएगी। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, फोकल लेंथ। वहां पर हमने क्या देखा था मिरर के केसेस में कि पोल से लेकर और फोकस के बीच की जो दूरी थी वही हमारी क्या कहला रही थी, फोकल लेंथ। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है कि जो हमारा सी है, सी से और फोकस के बीच की जो दूरी है वही हमारी फोकल लेंथ कहलाने वाली है। बस इन्हीं चीजों को लिख लेते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं कि फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस सी, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। अब कुछ रेज हमें इसके पैरेलल निकालनी है। मानो कुछ रेज हमारी इस तरीके से आ रही हैं, हम लेंस के पार्ट, हाँ अब जैसे हमने आपको बताया था कि एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो रेज के डाइवर्जन के लिए, रेज के डाइवर्जन को दिखाने के लिए हम इसके बीचों बीच एक लाइन भी खींच सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम एक लाइन खींच सकते हैं। मानो कुछ रेज इस तरीके से आई, 1 2 3 4, ये 4 रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल। ये है इनकी डायरेक्शन। अब ये कहां पर जाकर मीट करेंगी, ये जाकर मीट करेंगी फोकस पर। यहां से डाइवर्जन होना स्टार्ट होगा, यहां से ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये चारों आकर इस पॉइंट पर मिल गई। इसी को हम नाम देंगे एफ, मींस फोकस। यही हो गया हमारा एफ फॉर फोकस। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है हमको। मानो ये लेंस है, इसमें हम दोनों तरफ से लाइट भेज सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। मानो अगर यही लाइट रेज इधर से ना होकर इधर से आ रही होती तो क्या होता, तो इस तरीके से ये लाइट रेज आ रही होती, ऐसे ऐसे आ रही होती और इकट्ठा होकर यहां कहीं फोकस पर मिल जाती। तो हम क्या कह सकते हैं, एक लेंस के 2 फोकस हो सकते हैं, एक राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड की तरफ। क्यों, क्योंकि हम एक लेंस में दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ, इसलिए उसके 2 फोकस हो सकते हैं। इनको कुछ नाम दे देंगे, जैसे ये हो गई हमारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये क्या है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये क्या है, पैरेलल रेज हैं लाइट की। वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये है कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। यहां से क्या हो रही है, रेज डाइवर्ट हो रही है हमारी, और ये क्या है, रेज लाइट रेज कन्वर्जिंग। ये क्या है, कन्वर्ज, जो हमारी लाइट रेज कन्वर्ज हो चुकी हैं, ये वो वाली है। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कौन सी होती है, एक मिरर के केस में एफ से और पोल के बीच की दूरी ही हमारी वहां पर कहलाती है फोकल लेंथ। तो यहां पर सी के और एफ के बीच की दूरी कहलाएगी हमारी फोकल लेंथ। इसको भी डिनोट कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। यही हमारी लाइन आ रही है सी से, तो इस तरीके से बढ़ा देंगे इसको, और ये जो आ रही है ये हो गई हमारी फोकस से इस तरीके से। तो यहां से यहां तक की दूरी जो कहलाएगी हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी, फोकल लेंथ डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, और फोकस डिनोटेड बाई एफ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर फोकस की डेफिनेशन लिख लेंगे। नंबर वन फोकल लेंथ, नंबर वन फोकल लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between center of curvature of a lens, the distance between center of curvature of a lens and the focus of a lens is none as the focal length of a lens। अब लिखेंगे डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। नंबर टू पर क्या आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, नंबर वन, नंबर टू प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस the principal focus of a convex lens, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis, is a point on its principal axis। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो है ये, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो आ रहा है ये हमारा पॉइंट एफ। तो आगे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल, टू विच लाइट रेज पैरेलल, to which light rays parallel to the principal axis, to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल ही हैं, तो कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, कन्वर्ज आफ्टर converge after passes
थ्रू द लेंस, कन्वर्ज आफ्टर पासिस थ्रू द लेंस। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रेज हमारी आ रही हैं वो लेंस के कन्वर्ज होने के बाद या फिर हम कहेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर जाकर सभी लाइट रेज मिल जाती हैं वही पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। Like and subscribe.